नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज में दोस्तों हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का दोस्तों ये जो 5वां चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। जो 5वां चैप्टर है बेसिक इंग्लिश स्किल, ठीक, इसको हम लोग देखने वाले हैं। अब इसी में से आपके दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो इस समय एग्जाम चल रहा है फर्स्ट ईयर का। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि इंग्लिश इज ए विच टाइप ऑफ लैंग्वेज, अंग्रेजी एक कौन सी भाषा है। तो देखिए दोस्तों अंग्रेजी जो है दोस्तों यह आपका कॉमन यानी कि सामान्य भाषा है। दूसरा क्वेश्चन है यूजिंग इंटरनेट इज इजी इफ वी लर्न, अगर हम क्या सीख लेते हैं तो इंटरनेट का उपयोग करना आसान है। तो देखिए अगर हम लोग दोस्तों अंग्रेजी सीख लेते हैं तो इंटरनेट का यूज करना हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन करें विल कैन लर्न इंग्लिश बाई, हम अंग्रेजी किसके द्वारा सीख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अंग्रेजी जो हम लोग सीख सकते हैं वह रीडिंग न्यूज़पेपर, समाचार पत्र पढ़कर सीख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि टॉम tries to read the name board advertisement and poster that are in English. This help him to, टॉम अंग्रेजी में लगे नाम बोर्डों, विज्ञापनों और पोस्टरों को पढ़ने की कोशिश करता है। उसे किसमें मदद मिलती है। तो उसे दोस्तों इम्प्रूव हिज इंग्लिश, अंग्रेजी सुधारने में मदद मिलती है। 4 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है व्हेन पीपुल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स या कंट्रीज मीट ऑफिशियली इज द कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, जब विभिन्न राज्यों या देशों के लोग आधिकारिक तौर पर मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए किस आमतौर पर किसका इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। तो आमतौर पर दोस्तों हम लोग अंग्रेजी कहीं पर भी यूज करते हैं, जैसे कि अपने स्टेट में, किसी स्टेट में या किसी अदर कंट्री में, तो ऑफिशियली में दोस्तों इंग्लिश ज्यादा मान्यता रखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इंग्लिश। छठा क्वेश्चन है वर्ड दैट आर यूज्ड टू नेम पीपुल प्लेस एनिमल एंड थिंग्स आर, जिन शब्दों का उपयोग लोगों, स्थानों, जानवरों और चीजों के नाम के लिए किया जाता है वह क्या होते हैं। तो वह रहते हैं दोस्तों आपके नेमिंग वर्ड यानी कि नामकरण शब्द होते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि नेमिंग वर्ड आर आल्सो कॉल्ड, नामकरण शब्दों को और क्या कहा जाता है। तो देखिए नामकरण शब्दों को और हम लोग नाउन यानी कि संज्ञा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर है बैट्स फ्लाई ड्यूरिंग द नाइट, इन दिस सेंटेंस द वर्ड बैट इज, चमगादड़ रात में के समय उड़ते हैं, इस वाक्य में चमगादड़ शब्द क्या है। तो देखिए चमगादड़ रात में उड़ते हैं, इस वाक्य में जो चमगादड़ है दोस्तों वह आपका एक प्रकार का नेमिंग वर्ड है, तो एक नामकरण शब्द है। नौवां क्वेश्चन है राम वाज आस्क्ड टू मेजर हिज cupboard, it was 4 feet tall, here feet mean, राम को अपनी अलमारी मापने के लिए कहा गया, यह 4 फीट लंबा था। यहाँ पैरों का मतलब क्या है। यहाँ पर पैरों नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ पर है फिट का मतलब क्या है, यानी कि यह 4 फीट लंबा था, तो यहाँ पर फिट का मतलब क्या है। तो यह दोस्तों आपका मेजरमेंट यानी कि माप है। फिट क्या है आपका, ये आपका माप है, ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन है कि John was traveling by bus to his village. He noted the names of places that he could see on his journey. What are they? These word called as. जॉन बस से अपने गांव जा रहा था, उसने उस स्थान के नाम नोट किए जिन्हें वह अपनी यात्रा के दौरान देख सकता था। इन शब्दों को क्या कहा जाता है। तो इन शब्दों को दोस्तों हम लोग नेमिंग वर्ड यानी कि नामकरण शब्द कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कैट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड, बिल्ली कौन से शब्द का उदाहरण है। तो देखिए जो बिल्ली है यह जो उदाहरण है दोस्तों आपका बहुवचन है। बिल्ली यहाँ पर कैट्स है ना, तो कैट्स यानी कि बिल्लियां, बिल्लियां क्या है, ये आपका बहुवचन है। अगर कैट भर रहते यानी कि बिल्ली भर रहता तो वह आपका सिंगुलर हो जाता यानी कि एक वचन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सिंगुलर नेमिंग वर्ड आर यूज्ड व्हेन पर्सन प्लेस और थिंग इज प्रेजेंट, एक वचन नामकरण शब्दों को प्रयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति, स्थान या वस्तु मौजूद हो। कितने हों, तो ये हुए आपके एक हों, ठीक। तो अगर एक क्वांटिटी एक है, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो या कोई वस्तु हो, तो वहां पर सिर्फ एक वचन का प्रयोग करते हैं यानी कि सिंगुलर नेम वर्ड का प्रयोग करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड इज, यानी कि बच्चे का बहुवचन रूप क्या है। ठीक, तो देखिए बच्चे का दोस्तों जो आपका बहुवचन रूप होता है
वह होगा आपका चिल्ड्रेन। तो चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, ए चाइल्ड वाज वर्किंग इन द कंप्यूटर लैब विच हैड मेनी कंप्यूटर्स, द वर्ड कंप्यूटर्स इज इन द विच फॉर्म। एक बच्चा कंप्यूटर लैब में काम कर रहा था जिसमें कई कंप्यूटर थे। कंप्यूटर शब्द किसके रूप में है, तो देखिए जो कंप्यूटर है वो दोस्तों है आपका प्लूरल यानी कि बहुवचन के रूप में है, जिसमें कई कंप्यूटर थे। कई कंप्यूटर मतलब बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर कंप्यूटर जो शब्द है यहाँ पर प्लूरल यानी कि बहुवचन में है। 15 नंबर क्वेश्चन कि विनय विजिटेड द डेंटिस्ट बिकॉज ही वाज सफरिंग फ्रॉम टूथ एच डेंटिस्ट ट्रीट्स आवर टीथ प्रॉब्लम इन हिज सेंटेंस विच इज द प्लूरल वर्ड। विनय दंत चिकित्सक के पास गया क्योंकि वह दंत दर्द से पीड़ित था। दंत चिकित्सक हमारे दांतों की समस्याओं का इलाज करता है। इस वाक्य में बहुवचन शब्द कौन सा है, तो देखिए इसमें जो बहुवचन शब्द है वह है दांत यानी कि टीथ हो जाएगा। 15 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोनाउंस एक्स, एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर ही सी हर कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ। सर्वनाम उदाहरण के रूप में वह। ही लड़कों के लिए प्रयोग होगा यानी कि पुरुष के लिए, सी महिला के लिए, हर ये भी महिला के लिए है। का प्रयोग किसके स्थान पर किया जा सकता है, तो ये जो प्रयोग किया जा सकता है यह आपका नेमिंग वर्ड नामकरण शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। दे इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू रिफर टू। वे शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसको संदर्भित करना चाहते हैं, तो देखिए दे शब्द का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हम लोग जो संदर्भित करना चाहते हैं वो रहता है मेनी पीपल। कई लोगों को अगर संदर्भित करना रहे तो वहां पर हम लोग दे का प्रयोग करते हैं। द प्रोनाउन आई इज यूज्ड फॉर। सर्वनाम आई का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, तो आई का प्रयोग दोस्तों हम लोग करते हैं माई सेल्फ यानी कि मैं। आई मतलब होता है मैं यानी कि माई सेल्फ के लिए यानी कि खुद के लिए हम लोग आई का प्रयोग करते हैं। रमेश इज वर्किंग इन चेन्नई लाइक्स द ऑफिस इन्वायरमेंट। रमेश चेन्नई में कार्यरत है, इसको कार्यालय का माहौल पसंद है। तो यह हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ पर आएगा ही लाइक्स द ऑफिस इन्वायरमेंट। 20 नंबर क्वेश्चन है सीता एंड आई आर फ्रेंड्स स्टे इन गांधी बाजार। सीता और मैं मित्र हैं, गांधी बाजार में रहता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सीता एंड आई आर फ्रेंड, यहाँ पर हो जाएगा आपका सी स्टे इन गांधी बाजार। ठीक, यानी कि वह गांधी बाजार में रहता है। 20 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है एक्शन वर्ड आर आल्सो कॉल्ड। क्रियात्मक शब्दों को और क्या कहा जाता है, तो देखिए क्रियात्मक शब्दों को हम लोग दोस्तों कहते हैं वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ब्स टेल द एक्शन ऑफ द। क्रियाएं किसकी क्रिया बताती हैं, तो देखिए वर्ब टेल द एक्शन ऑफ द, यहाँ पर हो जाएगा आपका नेमिंग वर्ड नामकरण शब्द को बताती हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है किम फेल फ्रॉम हर बाइक स्टडी, द एक्शन इन द सेंटेंस इज इन व्हिच टेंस। किम कल अपनी बाइक से गिर गई, वाक्य में क्रिया काल किसमें है, तो देखिए किम कल अपनी बाइक से गिर गई, यह जो वाक्य है दोस्तों यह आपका है पास्ट में यानी कि अतीत में है, बीते हुए कल में। 24 नंबर क्वेश्चन है इट इज गोइंग टू बी ए सनी डे टुमारो, द एक्शन इन हिज सेंटेंस इज इन व्हिच टेंस। कल धूप वाला दिन होने वाला है, इस वाक्य में क्रिया किस काल में है, तो देखिए कल धूप होने वाला है, कल धूप वाला दिन होने वाला है। इस वाक्य में दोस्तों जो टेंस होगा, ये जो टेंस रहेगा वो आपका रहेगा फ्यूचर यानी कि आने वाला कल, तो भविष्य हो जाएगा फ्यूचर। 25 नंबर क्वेश्चन है अरुण ट्रेवल्स टू स्कूल बाय बस, द एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस इज। अरुण बस से स्कूल जाता है, वाक्य में क्रिया शब्द क्या है, तो देखिए क्रिया शब्द है यह आपका है ट्रेवल्स यानी कि
स्कूल जा रहा है यानी कि ट्रेवल कर रहा है, तो इसमें यही क्रिया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, एडजेक्टिव आर विच टाइप ऑफ वर्ड, विशेषण कौन से शब्द हैं? तो देखिए जो एडजेक्टिव होते हैं दोस्तों, ये आपका डिस्क्राइबिंग यानी कि वर्णनात्मक शब्द हैं, डिस्क्राइबिंग यानी कि बताने वाले शब्द हैं। तो 26 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइबिंग वर्ड ऐड मोर इंफॉर्मेशन टू द, शब्दों का वर्णन करने से किसमें अधिक जानकारी जुड़ती है? तो वो जुड़ता है दोस्तों आपका नेमिंग वर्ड, यानी कि 27 का ए हो जाएगा यहाँ पर नेमिंग वर्ड। 28 नंबर क्वेश्चन है, इट इज ए नाइफ, फिल इन द करेक्ट एडजेक्टिव, यह एक चाकू है, सही विशेषण चुने। देखिए इट इज ए, यहाँ पर हो जाएगा आपका शार्प नाइफ, यानी कि नुकीला या तीखा चाकू है यह एक, तो इसमें शार्प एक सही विशेषण है। ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन है, द सी इज ब्लू इन दिस सेंटेंस विच इज एन एडजेक्टिव, यानी कि समुद्र नीला है, इस वाक्य में कौन सा एक विशेषण है? तो इसमें दोस्तों जो विशेषण है वो है दोस्तों आपका ब्लू। ठीक, वो इसकी विशेषता को बताता है कि जो सी है यानी समुद्र है, वह यहाँ पर उसका कलर यानी कि उसकी विशेषता को बताता है कि वह नीला है। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि अर्जुन फिल्ड वाटर इनटू ए लार्ज पॉट इन दिस सेंटेंस द डिस्क्राइबिंग वर्ड इज, अर्जुन ने एक बड़े बर्तन में पानी भरा, इस वाक्य में वर्णन करने वाला शब्द क्या है? तो देखिए वर्णन करने वाला जो शब्द है इसमें वह है दोस्तों आपका लार्ज, यानी कि लार्ज पार्ट, यानी कि पार्ट की विशेषता बता रहा है ये आपका कि बड़ा है, तो इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा हो जाएगा आपका लार्ज। 31 नंबर क्वेश्चन है, द पंक्चुएशन इज इन ए सेंटेंस मेक्स द मीनिंग टू अंडरस्टैंड, वाक्य में विराम चिन्ह से अर्थ समझने में आता है। तो ये रहता है दोस्तों, वाक्य में विराम चिन्ह से अर्थ होता है, तो वाक्य में अगर विराम चिन्ह लग जाता है तो उससे अर्थ को समझने में क्या होता है, यहाँ पर साफ रहता है, यानी कि 31 का यहाँ पर क्लियर यानी कि साफ रहता है। ठीक, तो वाक्य में विराम चिन्ह के अर्थ साफ समझ में आते हैं। ठीक, तो अगर वाक्य में अगर विराम चिन्ह लगा है तो उसका कहने का मतलब क्या है वह जल्दी से समझ में आ जाता है, तो क्लियर हो जाएगा यानी कि साफ। तो पंक्चुएशन सही लगाने से सेंटेंस जो होता है अच्छे से समझ में आ जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस शुड स्टार्ट विथ विच लेटर, वाक्य की शुरुआत किस अक्षर से होनी चाहिए? तो देखिए वाक्य की जो शुरुआत होनी चाहिए दोस्तों वह होना चाहिए आपका कैपिटल। ठीक, यानी कि वाक्य की शुरुआत बड़े अक्षर से होनी चाहिए, कैपिटल लेटर से होनी चाहिए, यहाँ पर राजधानी नहीं होगा, कैपिटल लेटर से होनी चाहिए। 33 नंबर क्वेश्चन है कि कामा इज यूज्ड टू शो ए विद इन द सेंटेंस, वाक्य में किसको दर्शाने के लिए अल्प विराम को प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए ब्रेक तोड़ने के लिए हम लोग अल्प विराम को प्रयोग करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सीता वांटेड टू आस्क नीना अबाउट हर समर प्लान, चूज द करेक्ट आंसर, सीता नीना से अपनी ग्रीष्मकालीन योजना के बारे में पूछना चाहती थी, सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए सीता नीना से उसकी ग्रीष्मकालीन योजना के बारे में पूछना चाहती थी, सही उत्तर इसमें दोस्तों जो होगा आपका वो होगा आपका कि नीना व्हाट इज योर समर प्लान, नीना आपकी ग्रीष्मकालीन योजना क्या है। 35 नंबर क्वेश्चन है, एड कामा वेयर यूर इट इज नेसेसरी आफ्टर द मीटिंग वी विल गो आउट, जहां आवश्यक हो वहां अल्प विराम लगाएं, बैठक के बाद हम बाहर जाएंगे। तो यहाँ पर आएगा आपका दोस्तों कि आफ्टर द मीटिंग वी विल गो आउट, बैठक के बाद हम बाहर निकलेंगे। अब देखिए यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन का है सेंटेंस आर, वाक्य क्या है? तो देखिए दोस्तों जो वाक्य रहता है ये रहता है आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग, पूर्ण अर्थ वाले शब्दों का समूह होता है। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ए डिक्लेरेटिव sentence tell us some information or explanation, it end with
इट एंड्स विथ, घोषणात्मक वाक्य में कुछ जानकारी या स्पष्टीकरण बताता है। यह किसके साथ समाप्त होता है? तो ये समाप्त होता है दोस्तों आपका फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम के साथ। 38 नंबर क्वेश्चन, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड विथ द, विस्मयादिबोधक वाक्य किसके साथ समाप्त होता है? तो देखिए विस्मयादिबोधक वाक्य जो रहता है ये जो समाप्त होता है दोस्तों आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह के साथ समाप्त होता है। 39 नंबर क्वेश्चन, वाव द फ्लावर्स इन द पार्क आर ब्यूटीफुल, दिस इज ए विच टाइप ऑफ सेंटेंस? वह वाव पार्क में फूल सुंदर है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह दोस्तों आपका एक्सक्लेमेटरी वाक्य है, विस्मयादिबोधक वाक्य। यहाँ पर देखिए जो चिन्ह होता है विस्मयादिबोधक वाक्य का रहता है। द पुलिस वेयर क्वेश्चनिंग अबाउट हिज क्राइम, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट? पुलिस उसके अपराध के बारे में पूछताछ कर रही थी, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए ये जो वाक्य है आपका, यह आपका दोस्तों डिक्लेरेटिव यानी कि घोषणात्मक वाक्य है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ पर एवरी कंप्लीट सेंटेंस हैज, प्रत्येक पूर्ण वाक्य में क्या होता है? तो देखिए प्रत्येक पूर्ण वाक्य में दोस्तों यहाँ पर होता है आपका 3 पार्ट, 3 भाग होता है। 41 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, द इज व्हाट आर हुम ए सेंटेंस इज अबाउट, वह है जो वाक्य के बारे में वाक्य किसके बारे में बताता है? तो देखिए व्हाट और हुम जो होता है किसी सेंटेंस में या किसके बारे में बताता है? देखिए व्हाट और हुम जो होता है दोस्तों ये बताता है दोस्तों आपका सब्जेक्ट के बारे में यानी कि विषय के बारे में बताता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर फॉर ए सेंटेंस इज, वाक्य का सही क्रम क्या है? तो देखिए वाक्य का जो सही क्रम होता है वो रहता है आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि राधा हैज लर्नड हाउ टू राइट ए सेंटेंस विच इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, राधा ने वाक्य लिखना सीख लिया है, इस वाक्य में विषय कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका राधा, राधा हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक। 45 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए जो सही वाक्य है वो है द कैट रन्स ऑन द रोड, बिल्ली सड़क पर दौड़ती है। 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है द मोस्ट इफेक्टिव वे टू गेट इन्फॉर्मेशन इज बाय, जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो देखिए जानकारी प्राप्त करने का जो सबसे प्रभावी तरीका है वो है आपका रीडिंग यानी कि अध्ययन। 47 नंबर क्वेश्चन है, ए पोस्टर प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग, एक पोस्टर किसका उपयोग करके जानकारी प्रस्तुत करता है? तो ये रहता है दोस्तों आपका इमेज एंड कलर, छवियां और रंग का उपयोग करके जानकारी प्रस्तुत करता है। 48 नंबर क्वेश्चन की सिंबल गिव्स अस इंफॉर्मेशन थ्रू, प्रत्येक हमें किसके माध्यम से जानकारी देते हैं? तो ये हमें देते हैं दोस्तों इमेज के माध्यम से। 48 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि यस बाट ए बिग, सॉरी यहाँ पर यस बाट ए बैग which had a recycle symbol, what should he do when the bag is old? यस ने एक बैग खरीदा जिस पर रिसाइकल का चिन्ह था, बैग पुराना होने पर उसे क्या करना चाहिए? तो उसे करना चाहिए कि शुड डिस्पोज इट इन रिसाइकेबल आइटम, इसे पुनर्चक्रण योग्य वस्तु में निपटाना चाहिए। 50 नंबर क्वेश्चन है कि राज वाज ड्राइविंग टुवर्ड्स मैसूर, ऑन द वे ही फाउंड फ्यू एरो मार्क्स नेक्स्ट टू मैसूर ऑन द बोर्ड, व्हाट डज इट सजेस्ट? राज मैसूर की ओर गाड़ी चला रहा था, रास्ते में उसे बोर्ड पर मैसूर के बगल में कुछ तीर अंकित मिले, यह क्या सुझाव देते हैं? तो यह सुझाव देता है दोस्तों डायरेक्शन यानी कि दिशा का। तो दोस्तों यहाँ पर ये पांचवा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।